कभी भी किसी भी समय कोई भी समस्या अगर आपको महसूस हो और आपको लगे कि ये कार्य निर्मल जी अच्छी तरह से कर पाएंगे तो उनकी हमको आवश्यकता है, आप एक बार मुझे फोन करोगे, निश्चित है मैं दूसरे दिन विद्यालय में पाऊंगा। अलवर से बाहर अगर कहीं रहा तो मुझे आने का जो 2 दिन लग जाए तो निश्चित है मेरी कमी मैं विद्यालय को कभी नहीं अखरने दूंगा और विद्यालय में जो मेरे लायक कार्य होंगे मैं अनवरत रूप से करता रहूंगा, आता रहूंगा। विद्यालय परिवार ने मुझे हमेशा अच्छा व्यवहार दिया है। मैं प्रिंसिपल महोदय, पूर्व के प्रिंसिपल महोदय दीवान जी भी यहाँ मौजूद हैं, आप दोनों के सानिध्य में मैंने जो कार्य किए हैं, पूरे स्टाफ के सामने मैंने जो कार्य किए हैं, अगर जाने अनजाने में भूल से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, अपना भाई समझकर मुझे माफ करना। शायद जीवन है, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं और उन्हें माफ भी किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी स्टाफ में किसी को मेरे से तकलीफ कोई शब्दों से व्यवहार से लगी हो, मैं किसी मंच के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ, उनसे क्षमा चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी ऐसी बात न रखना कि निर्मल जी हमें ये तकलीफ दे के गए, बल्कि मैं हमेशा ये सोचता रहा किसी भी स्टाफ को मेरी वजह से कम तकलीफ ना हो। मुझे आदत कुछ जहर पीने की है और मैं जहर पीने की आदत को हमेशा अपने गले लगा के रखूंगा। उससे क्या है कि दूसरे को तकलीफ कम से कम होगी, खुद तकलीफ झेले आदमी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें जीवन में जो उतार लेता है उसका जीवन दुख में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सिर्फ आदमी को विचारधारा और सोच बदलने की आवश्यकता है। फिर भी मैं बार बार ये कहूँगा, किसी भी भाई से, किसी भी भाई को, हमारे स्टाफ में बहनों को कोई तकलीफ रही हो तो मैं उनसे बार बार क्षमा चाहूँगा। और आज इस बेला में, इस घड़ी में, मैं इस प्रांगण को अंतिम क्षण मानते हुए और जीवन में शायद ये अंतिम क्षण होता है, इस अंतिम क्षण को और इस प्रांगण को जिसने मुझे जीवन दिया, मेरे बच्चों को जीवन दिया, मेरा भविष्य बनाया और इस राजकीय सेवा ने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया, मैं इसको दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जीवन में एक ऐसी अभिलाषा लेकर निकलता हूँ कि ऊंटवाल का नाम मेरे जीवन तक जुड़ा रहे और एक इतिहास रचे, ऐसी मैं मनोकामना ईश्वर से करता हूँ कि ऊंटवाल का नाम मेरी वजह से नीचा ना हो पाए, बल्कि राष्ट्र लेवल तक ऊंटवाल विद्यालय का नाम चले। जय हिंद, जय भारत। मैं भावुकता होती है, क्या चीजें और रह जाती हैं, दिमाग से उतर गया। सभी स्टाफ और जितने भी आगंतुक पधारे हैं, कल 11:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में आप लोगों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। आप लोग जरूर पधारें, अकेले न पधारें, क्योंकि विद्यालय कार्यक्रम नहीं है, पारिवारिक कार्यक्रम है। अकेला कोई नहीं आए, अपने परिवार के साथ आए और अच्छी व्यवस्था की है और अच्छा लगेगा कि आप परिवार सहित आए। और वो कहाँ है, लिफाफा रखा था, मेरी ओर से जो गिफ्ट है मैम आए और ये प्राप्त करें। अभी ये छोटी सी राशि है 11,000 रुपये और निश्चित मेरा पेमेंट आने पर इसको और बढ़ाऊंगा। मैडम की जो आवाज निकली है वो कभी आज तक तो मैंने लौटा ही नहीं है, तो आज कैसे लौट जाएगी। मैडम जी ने क्या बोला? प्रिंसिपल महोदय, आपने 11 को डबल करने के लिए आदेश दिए तो मेरा 11 का डबल ही हो जाएगा। और ये मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, सारे स्टाफ के सामने कहता हूँ कि अगर प्रिंसिपल महोदय ने मुझे कोई भी बात कही है, कोई भी काम कहा हो, मेरे मुंह से ना नहीं, मैं कभी भी कार्य के लिए बना नहीं करता।
और जब ये चीजें अपने दिमाग में उतार लेते हो, दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है आपको गलत साबित कर दे, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आप कर्म पथ से विमुख हो। क्या मैम बैठी है कह रहे हैं कि निर्मल जी ने कहा बोला था, मना किया नहीं, मेरी तासीर नहीं। इसके अलावा अनिल जी बैठे, दीवान जी बैठे, वो मेरी तासीर मना करने की है ही नहीं। अब मुझे कोई अच्छा समझे बुरा समझे, भाई हूँ तो मैं ऐसे ही सीखा। अब वो सोच का दृष्टिकोण अपना अपना होता है। और भी कुछ बोलना है क्या मैम, भूला पड़ा तो बता दो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे और क्या करना चाहिए, कुछ व्यवस्था है दिमाग में उछल पुछल है। बाकी जितना मेरे से बन पड़ा और जितना मुझसे बोला गया मैंने बोला। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और अब विद्यालय का तो पूरा सम्मान है और मेरा जीवन का अंतिम क्षण जब इस विद्यालय को छोड़ने का है तो ये तो मेरे लिए इतिहास है। इससे बड़ा और कोई क्षण नहीं आएगा। मैं तो इस क्षण को भी स्टाफ के समक्ष और इस विद्यालय के समक्ष और इन बच्चों के समक्ष धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, ताकि मुझे ऐसा आशीर्वाद मिलता है और मेरे अंतिम क्षण मेरे जीवन के वो हिस्सा एक इतिहास बने। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मेरे पद कहीं टगमगाए नहीं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे और इतना आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं सत्कर्म पे और सत्य पर चलूं और जीवन का अंतिम क्षण यही कार्य करता रहूं। जय हिंद, जय भारत। भाव हो गया।